शाम को खबरें आती है कि मनीष कश्यप को पीएमसीएच के अंदर इतना मारा जाता है कि वो बेसुध हो जाते हैं। कल शाम को खबरें आती है कि 3 घंटे तक उनको पीएमसीएच के अंदर बंधक बना के रखा जाता है। और आज सुबह एक तस्वीर आती है जिसमें एक हॉस्पिटल में यानी पीएमसीएच में इतना ज्यादा पीटे जाते हैं, मनीष कश्यप की दूसरे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और पूरी कहानी आपको बताएंगे कि भाई साहब पीएमसीएच डॉक्टरों का अड्डा है या फिर गुंडों का अड्डा। वहां पे जो उनके गार्ड हैं वो गार्ड हैं या सिक्योरिटी की व्यवस्था करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं। कई सारे सवाल होंगे लोगों के मन में, सभी सवालों का जवाब देंगे और पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है पटना के पीएमसीएच का। बड़े अस्पतालों में शुमार एक ऐसा अस्पताल जिसके बारे में बहुत सारी बातें बाहर नहीं आ पाती है। मतलब आप वहां पे चाहें कि कोई वीडियो फुटेज बना के बाहर निकल आए तो ऐसा होना वहां पे संभव सा प्रतीत नहीं होता है। और शायद मनीष कश्यप से ये बड़ी गलती हो गई, क्योंकि खबर आ रही थी कि मनीष कश्यप ने जो वहां पे वीडियो बनाया था उसको बकायदा वहां के डॉक्टरों और कर्मचारियों के द्वारा डिलीट करवाया जाता है। 3 घंटे तक उनको बंधक बना के रखा जाता है। इस दौरान उनके साथ मारपीट होती है और परिणाम देखिए क्या होता है कि आपको जो ये स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ बंदा दिखाई दे रहा है, ये वही मनीष कश्यप है जो बहुत ही अच्छे और तंदुरुस्त तरीके से पीएमसीएच के अंदर गए थे। लेकिन जब बाहर आए तो इतने स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे थे। जब बाहर आए तो काफी लोगों का, जो वहां पे लोग थे, उनका दावा था कि मनीष कश्यप का फेस काफी सूजा सूजा था और बहुत परेशान थे मनीष कश्यप। वहां से निकलते हैं और उसके बाद सीधे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है मनीष कश्यप को। आप सोचिए, जिस व्यक्ति का अगर टोटल फॉलोअर्स देखा जाए तो लगभग 1.5 करोड़ फॉलोअर है, उसकी खबरें बाहर भी आ गई और इनके साथ ऐसा हुआ तो लोगों का ध्यान भी आकृष्ट हुआ। लेकिन क्या एक आम इंसान के साथ वहां के लोगों का जो व्यवहार रहता होगा वो किस लेवल का रहता होगा, आप जरा विचार कर लीजिए। फिर सवाल उठता है पीएमसीएच के ऊपर कि भाई साहब आप वहां पे डॉक्टर जो लोग हैं वो इलाज करने के लिए हैं या फिर मारपीट करने के लिए हैं या फिर गुंडागर्दी करने के लिए हैं। माना जा सकता है कि वहां पे मनीष कश्यप ने कैमरा निकाला होगा, माना जा सकता है कि डॉक्टर से बहस भी हो गई होगी, लेकिन क्या इसका परिणाम यह होना चाहिए कि डॉक्टर की फौज आके मनीष कश्यप पे ताबड़तोड़ लाठियां बरसाए या फिर उनके साथ मारपीट करे, उनके साथ धक्का मुक्की करे? और अगर ऐसा होता है तो फिर ये कहां तक सही है? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो मैंने सुना है कि पीएमसीएच में जगह जगह पे कैमरा लगा है। एक भी तो कैमरा का फुटेज वहां से जो है वो कवर करा होगा। वहां पे तमाम लोग होंगे और इस सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा तो कोई नहीं होगा कि भाई साहब उसने ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अगर रिकॉर्ड किया है तो उसका एक वीडियो जारी कर दीजिए और बता दीजिए कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप ने बदतमीजी की है। और अगर आप नहीं बता पा रहे तो आप छुपा रहे हैं पीएमसीएच के उस काले सच को जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सुने हुए सब लोग हैं। सब लोगों को पता है कि पीएमसीएच में किस तरीके से इलाज होता है और सबको यह भी पता है कि भाई साहब वहां के जो भी गार्ड हैं वो गार्ड कम और गुंडागर्दी ज्यादा करते हुए हर बार दिखाई देते हैं। इसी का परिणाम है कि आप यहां पे देख सकते हैं, पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, इसके अलावा भाजपा के नेता हैं। और इनके साथ अगर ये व्यवहार हो सकता है तो एक आम जनता की परेशानी का आप आकलन कर सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या नहीं हो सकता पीएमसीएच में। जो पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, क्या ये बात कह देना कि पीएमसीएच में सबसे ज्यादा जो एक टोली, एक लॉबी काम कर रही है गुंडों की, वो भी वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव है? क्या इस बात से भी मुंह मोड़ा जा सकता है कि वो पीएमसीएच जिसको हम मानते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, अब उस रीढ़ के हड्डी के आसपास ऐसे पानी जमा हो चुके हैं जिसका इलाज बहुत जरूरी है? और फिर सवाल उठता है कि पीएमसीएच जिसको हम पटना का बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल बताते हैं, क्या अब वहां पे कुछ बेहतरी जैसा रह गया है? जब ऐसी तस्वीरें सामने आए, मीडिया को बताया जाता है देश का चौथा स्तंभ, लेकिन आप पीएमसीएच में रिपोर्टिंग करने जाते हैं
तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब आप चौथे स्तंभ होंगे लेकिन पीएमसीएच के बाहर होंगे। पीएमसीएच के अंदर जाके आप चौथा स्तंभ नहीं बन सकते, पीएमसीएच के अंदर जाके आप आवाज नहीं उठा सकते, और अगर आप आवाज उठाइएगा तो परिणाम मनीष कश्यप का जैसा होगा। ये इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। जनता जंक्शन की टीम भी प्रताड़ित हुई है पीएमसीएच से। हमने उस वक्त भी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था और आज भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और तमाम लोगों का और सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि पीएमसीएच में आखिरकार ये चल क्या रहा है, जहां पे डॉक्टर इस तरीके से बेरहमी से किसी को पीट दे रहे हैं क्योंकि वो अपना आवाज बुलंद करके आवाज उठाना चाहता है। आपकी व्यवस्थाओं को दिखा देगा तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। क्या ये बात है, या फिर डरती है सरकार अपनी नाकामी छुपाने से? डरती है सरकार कि कहीं वीडियो सामने आ गया तो जो दावा किया जाता है कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है, वो सुधार का दावा खोखला साबित हो जाएगा। क्या मंगल पांडे को डर लगता है इस बात से कि अगर ये पीएमसीएच का सब जगह का वीडियो सामने आ गया, फुटेज सामने आ गया, लोगों के सामने आ गया और वहां के हालात को दिखा दिया गया, तो अगली बार से जनता ये जान जाएगी कि स्वास्थ्य विभाग ने कितना विकास किया है, या फिर वहां पे एक ऐसी लॉबी चल रही है जिसका मकसद ही है कि अगर कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज को दबा दिया जाए। अगर कोई बात कहने के लिए आगे बढ़े तो इससे पहले कि वो आगे बढ़े अपने जूते तले उसे रौंद और कुचल दिया जाए। और इस तरीके के मामले जो है इससे पहले भी आए हैं। कई मामले प्रकाश में आते हैं, सुनने को तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी करने वाली लॉबी, क्या अब इसका खात्मा होना जरूरी नहीं है? आप जब जब जिक्र करते हैं सरकार में कि जंगल राज था आज से 20 साल पहले, और आज से 20 साल पहले यहां पे माफिया काम करते थे, क्या पीएमसीएच में वो माफिया बैठे हुए हैं जो लोग अगर वहां के चीजों को, सच्चाई को कोई दिखाना चाहे तो उसका सर कुचलने का काम किया जाता है, उसको मार पीट के जो है उसका वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है ताकि चीजें बाहर ना आए। और अगर आप सही हैं, अगर आप सच्चे हैं तो एक बार वीडियो डाल दीजिए, आप ही प्रेषित कर दीजिए अपने यहां से, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से कर दीजिए, मीडिया में जाके कर दीजिए। यूं तो आप मीडिया को बताते हैं ना कि आपने बड़ा बढ़िया एक हॉस्पिटल बना दिया है, अंदर बड़ा शानदार बेड की सुविधा हो गई है, तब मीडिया को बुलाते हैं। मीडिया में असंतोष की भावना है, एक बार फिर मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बताइए कि सच्चाई क्या है। और अगर आप सच्चाई बताने से मुकरते हैं तो मतलब ये मान लिया जाएगा कि पीएमसीएच के बारे में जो अफवाहें हैं वो सिर्फ अफवाह भर नहीं है बल्कि उसमें सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिससे पीएमसीएच हमेशा अपने आप को छिपाते आया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से मनीष कश्यप के साथ हुआ, देखिए कई लोग इसके ऊपर कई सारी टीका टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन एज एक पत्रकार को इस तरीके से मारा जा रहा है, ये गलत है। मनीष कश्यप से व्यक्तिगत किसी को दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो हुआ उसकी पूरे बिहार को निंदा करनी चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।